कहते हैं कि किसी को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो आपके बगैर ही जीना सीख ले। ये जो सबक है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने 30 अरब डॉलर देकर सीखा है, आपको पता है। और मैं आपको बताऊं 2024 में दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी या कीमती उसको कहा जाता है वो एनवीडिया थी। इसके पास चाइना की एआई जो मार्केट है ना उसका 95% था, और अब पता है आपको कितना है? 0। और ये कैसे हुआ ये आपको मैं बताता हूँ। और ये इसलिए नहीं हुआ था कि इनकी कोई चिप्स खराब थी और चाइना ने लेना बंद कर दी थी, बल्कि ये इसलिए हुआ कि अमेरिका ने चाइना को इतना तंग किया, इतना इग्नोर किया कि भाई उन्होंने इसके बगैर ही जीना सीख लिया। ये कहानी शुरू होती है 2022 से। 2022 के अंदर ना, जब जो बाइडेन इनका प्रेसिडेंट था यूएस का, तो उसने क्या किया, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि ये जो चाइना को हम चिप्स देते हैं ना, मिलिट्री चिप्स जो होती हैं, मिलिट्री में उनके काम आती हैं, ये बिल्कुल बैन लगा दें इनके ऊपर। और जो बाइडेन ने बैन लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि हम ये चाइना को मिलिट्री चिप्स नहीं देंगे। उसके बाद इनवीडिया ने क्या किया, इन्होंने एक नया रूल पास किया और इन्होंने कहा कि हम जो है ना 2 नंबर जो चिप्स होती हैं या दूसरे तरीके से कोई दूसरे मॉडल की लीगल लिमिट की चिप्स जो है ना हम इनको बेचेंगे। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने फिर 2023 में इनको भी बैन कर दिया। इनको फिर पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने कहा कि चले हम स्क्रैच से बनाते हैं चिप्स, और वो जो 0 क्वालिटी वाली होती है ना वो चिप्स इनको बना के हम देते हैं और भेजना शुरू करते हैं। और फिर 2025 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप आता है प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसको भी बैन कर दिया। इसने कहा नहीं, हम ये भी नहीं बेचेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता है, वो उसने दिखाना तो है। दोबारा यू टर्न लेते हैं भाई साहब और इनको कहते हैं कि आपको हम चिप्स एक शर्त पे देंगे कि अगर आप उसका जो सेल का जो 15% है ना वो हमारी हुकूमत को देंगे। अच्छा, उसके बाद चाइना अपनी तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने अपने साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी कंपनियों को इन्होंने हुक्म दे दिया कि एनवीडिया चाइना जो स्पेशल चिप्स हैं वो चाइना को नहीं दी जाएंगी, वो आप बिल्कुल खरीदना बंद कर दें। डोनाल्ड ट्रंप को फिर ये लगा कि शायद हमारा मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, जाया हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर दिसंबर 2025 में ये कहते हैं, यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम आपको ये चिप्स जो H200 है, ये चिप्स हम आपको अलाउड कर देते हैं, लेकिन आपने जो उनकी सेल का 25% होगा ना हिस्सा, वो आप हुकूमत को देंगे। एंड गेस व्हाट, उस वक्त तक चाइना अच्छा खासा बुरा मान चुका था और बीजिंग ने अपने कस्टम्स को ये हुक्म दे दिया हुआ था कि अमेरिकन चिप्स जो हैं वो बॉर्डर पे नजर ना आए, और अपनी कंपनीज को भी उन्होंने कह दिया था कि हम क्रैक डाउन करेंगे अगर अमेरिका की कोई चिप हमें कहीं पे नजर आ गई, आप अपनी चिप्स बनाएं और जो हवावे है वो इसके ऊपर काम शुरू करें। और 2026 को फिर डोनाल्ड ट्रंप जब ये ऑफिशियल विजिट करने जाता है चाइना में, आपको याद होगा जब ये पूरा टब्बर लेके चला गया था, वो एलॉन मस्क भी उसके अंदर था और उसके अंदर एनवीडिया का जो फाउंडर है वो भी था। तो वहां पे ये जो नाराजगी है ये दूर करने वो गया था, क्योंकि उसके बाद चाइना ने अपना फ्रेमवर्क रेडी कर लिया था और वहां जाके भी ये बात हुई थी, लेकिन चाइना ने तब भी इनको मना कर दिया था कि हम अब नहीं खरीदेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि शायद इनके जाने के बाद जो है वो कोई ना कोई फर्क पड़े, मैं इतना इनके पास बंदा लेके गया हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है वो जिसके साथ भी तस्वीर खिंचा लें वो तो रिश्ता भी मांग सकते हैं भाई उसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जब वापस जाते हैं तो yahoo.com ये रिपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल विजिट के साथ 16 CEOs के साथ विजिट के बाद भी नॉट अ सिंगल शिप, मतलब एक भी जो शिप था वो नजर नहीं आया बीजिंग के किसी बॉर्डर है वहां पे जहां भी शिप्स आते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका को ये जो पॉलिसी थे ना ये उल्टी पड़ गई है। उसका नतीजा ये हुआ कि जनाब जो अली बाबा कंपनी है या इनकी जो बाइट डांस कंपनी है या जो डीप सीक था, उन्होंने इतना काम किया इसके ऊपर कि 40% उनका जो डोमेस्टिक शेयर था वो इतना ऊपर चला गया। और डीप सीक ने अपना AI मॉडल जो है हवावे के चिप्स के लिए उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया। यानी इस सारी बात का मतलब ये है कि चाइना का जो AI सिस्टम है वो US के बगैर चल रहा है, और जैसे चल रहा है वो आपको पता है कि वो कितना आगे जा रहे हैं। तो और इसका अब नुकसान क्या हुआ, 22 से 15 अरब डॉलर का हर साल एनवीडिया को नुकसान होता है इससे, सिर्फ ये जो एक थोड़ी सी इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। यानी 2022 में अमेरिका ने सोचा कि हम चिप्स रोक देंगे, चाइना रुक जाएगा। चाइना ने कहा कि चाइना रुकेगा नहीं, चाइना दुनिया को भी बेचेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना तंग ना करो कि वो आपके बगैर जीना सीख ले।